चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं, यानी आज की बहस के मुद्दे क्या हैं। 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है केजरीवाल को मिली राहत विपक्ष के लिए क्या एक ऑक्सीजन का काम करेगी, क्या ये राहत एक ऑक्सीजन होगी समूचे विपक्ष के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार पर किसकी नीयत में एक बड़ी खोट दिखाई दे रही है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है जनसंख्या और रोजगार पर भ्रम कौन फैला रहा है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है, यह तीसरा बड़ा मुद्दा है। आज आपका एक बार फिर अभिनंदन है, जोरदार तालियों से जनता जनार्दन का, मेरे युवा मित्रों का अभिनंदन है। और मेरे साथ पैनल में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। संजीव झा है, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। और विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, नेता और प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के घटक दल है, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और राजकुमार भाटी है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। तो शुरुआत शहजाद तो आपसे करते हैं। आप कह रहे थे देखिए बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, लेकिन बेल तो मिल गई। चलिए आधे मामले में सही सीबीआई ने अरेस्ट अभी तक कर रखा है, लेकिन बेल तो मिली पीएमएलए के मामले में। देखिए तो ये तो राहत ही है और आपके लिए आफत है। देखिए, अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत मानने की प्रथा अगर किसी ने शुरू की है तो ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने। तो इस लिहाज से अभी लालू जी 4-5 बार कन्विक्टेड है, इनके साथी है, वो भी बेल पर है और कहीं शादीवादी में भी जा रहे हैं। तो क्या वो दोषमुक्त हो गए क्या? मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है तो वो दोषी है क्या? सत्येंद्र जैन को तो बेल खारिज करके फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा, तो दोषी है क्या? विजय नायर, इनके साथी को बेल नहीं मिली है 1 साल से ज्यादा, वो दोषी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बेल खारिज की है। अच्छा, ये बेल देते वक्त, अंतरिम राहत देते वक्त, अंतरिम बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट का पैरा 85 पढ़ना बहुत जरूरी है। एज वी आर रिफरिंग, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, रिफरिंग द मैटर टू लार्जर बेंच, हम लार्जर बेंच को ये भेज रहे हैं। वी हैव टू डिस्पाइट आवर फाइंडिंग्स ऑन रीजंस टू बिलीव, मतलब हमें सबूत तो दिखाई दे रहे हैं, पर क्योंकि हमने मामले को बड़े बेंच पे भेजा है इसीलिए अंतरिम बेल देनी ये अनिवार्यता बनती है और हम दे रहे हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को जब वो जेल में हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ते। और इसका जवाब बाकी सब तो छोड़ दीजिए, अभी कांग्रेस ही ने दिया। अभी बाकी सबको कन्विंस करने के बदले, भाजपा को कन्विंस करने के बदले आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए और अभिषेक दत्त को कन्विंस कीजिए कि अभिषेक दत्त कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि याद होगा आपको, जब रामलीला में पहले बैठते थे, जब ये स्वराज की बात करते थे, शराब की नहीं, झाड़ू की करते थे, दारू की नहीं, अन्ना के साथ थे, लालू के साथ नहीं, तब ये क्या कहते थे? आरोप लगने पर इस्तीफा दो। और यहां पर जब केवल और केवल आपका दोष मुक्त नहीं हो रहा है, केवल एक अंतरिम राहत मिल रही है, तो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार। संजीव झा, एक अंतरिम राहत हम इसको मान सकते हैं, लेकिन आपने तो झंडा उठा लिया, आपने बोला सत्य में विजय थे, लेकिन सच तो यह है कि अभी केस तो चल ही रहा है और अभी सीबीआई ने भी अरेस्ट कर ही रखा है। देखिए, एक कहावत है ना, कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। शत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये खुदा नहीं है, इनके अहंकार को आज कोर्ट ने चकनाचूर कर दिया है। किसी ने लिखा है ना कि तेरे जुल्म का मैं खुलकर करूंगा मुखालफत, तू वक्त का तकनसी है, ये मुल्क का खुदा नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज 2 बातें बहुत गंभीर कहा जो जस्टिस साहब ने कहा। एक, आज जो लार्जर बेंच में भेजा है, उन्होंने कहा है कि नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट। हम गए थे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए, तो उसमें इंटरिम बेल मिली। और कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी केस में बेल के प्रोविजन को स्ट्रिंजेंट बनाते हैं अगर आप, तो फिर आपका अरेस्ट का थ्रेशोल्ड हाई होना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं है कि किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। आज ही जस्टिस ओका साहब ने कहा कि किसी लोअर कोर्ट के बेल को आप ऐसे में के लिए आप स्टे नहीं दे सकते आप। तो ये जो कुछ भी हो रहा है और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इससे इनका अहंकार तो चकनाचूर हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि 2 साल से जांच हो रहा है, क्यों ट्रायल? अगर औकात और हिम्मत है तो ट्रायल शुरू कराओ, क्यों ट्रायल शुरू कराते? 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर चुके हैं ये, 1.5 साल से जांच हो रहा है। क्या कहा अरविंद जी के केस में? अगर मान लीजिए किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना होता तो पहले चार्जशीट में कर लेते। 6 चार्जशीट तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। जो ही चुनाव नजदीक आया, कहा ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। महोदय, जांच को प्रभावित नहीं कर रहे थे।
आपका चुनाव प्रभावित हो रहा था, इसीलिए आपने लेकिन वो तो बाहर भी आए, लेकिन साथ में से वो तो बाहर भी आए चुनाव के लिए, लेकिन साथ में से कितनी आई दिल्ली में आप लोगों की अलायंस के बाद? नहीं, इस बात पे आएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इनके तानाशाही का और अहंकार का। एक बात बताइए आप, लेकिन लोअर कोर्ट में बेल मिला, लेकिन अगर तानाशाही होती तो इंटरिम, अगर तानाशाही होती तो चुनाव के लिए अरविंद जी क्यों बाहर निकलते? अगर तानाशाही होती तो आज इंटरिम बेल कैसे मिलती है? तानाशाही इनकी है। एक बात बताइए जी, 3 इकाई हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर। जी, आपने 2 को खत्म कर दिया, लेजिस्लेचर खत्म कर दिया, ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दिया। एक पांव के सहारे जनता कैसे चलेगा? शायरी अच्छी की कि हम खुदा है, हम खुदा नहीं मानते, पर दिल्ली का मालिक मैं हूं, ये दिल्ली का मालिक। संजीव जी देखिए, मैं भी बीच में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये तरीका है डिबेट का, आप तय कर लो। अगर ये डिबेट का तरीका है, फिर वही अपना तरीका नहीं, आप अपने वक्त में बोलिए। दिल्ली का मालिक कौन है? विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा कि हम अहंकारी है, तो बता दीजिए ये बयान किसका? लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर। वैसे सुप्रिया जी क्या आप नहीं मानते, लेकिन इस मामले में पूरी मानते हैं? हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे। नहीं, आपको तरीका नहीं, आपने पॉइंट को रखा तो मैंने बता दीजिए कि या कांग्रेसी उस समय पर झूठ बोल रहे थे, या कांग्रेसी अहंकारी थे, या कांग्रेसी खुद को खुदा मान रहे थे। आज भी कांग्रेसी वही मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब ये मेरा कोई डॉक्टर्ड वीडियो सुना देंगे, सुनाइए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी थी, अच्छा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते वक्त क्या बोला था कि जेल का बदला वोट से देंगे, तो जनता ने तो दे दिया, 7 सीटों पर हरा दी। परंतु आखिरी बात, सर आखिरी बात, इन्होंने 2 बार इंटरप्ट किया, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं। आखिरी बात, बच्चों, मैंने आपके सामने एक ही बात बोली थी, बाकी सब छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड, दोषी, लॉयर बैठे हैं यहां पे। कन्विक्टेड और आरोपी में अंतर होता है ना मेरे भाई। और पहली बार कन्विक्शन पता है कब हुआ लालू जी का? 2013 में, जब इन लोगों की सरकार थी। अब इस पर एक बार बोल रहे, एक बार संजीव झा जी, ये मोदी को गाली देंगे, ये भाजपा को गाली देंगे, पर लालू को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबूत घोटाले में आरोपी थे, ये कहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबूत घोटाले में आरोपी और कन्विक्टेड थे। जरा इनको पूछिए, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं संजीव झा? दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने 3 बार, अरे बताओ, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पे जवाब आप मांग रहे थे। दूसरी बात, दिल्ली की जनता, लालू भ्रष्टाचारी है कि नहीं है लालू यादव? 3 कोर्ट तय करेगा, हम तय करने वाले कौन होते हैं? कोर्ट तय करेगा, हम तय करने वाले कौन होते हैं? मैं मानता हूं इनको ना तो कोर्ट पे भरोसा है, जी ना ये कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, जनतंत्र को मानते हैं, मानता हूं, लेकिन हम जनतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और कोर्ट को मानते हैं। प्रधानमंत्री जी 2014 में तो ये लोकतंत्र, जब मुख्यमंत्री जेल में थे, जब मुख्यमंत्री जेल में है और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो लोकतंत्र की लाज रखी जा रही थी? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक बात बताइए, आज कोर्ट में बेल मिला, लोअर कोर्ट में बेल मिला। आप सिटिंग सीएम को जब जेल भेज रहे हैं तो सिटिंग सीएम को जेल नहीं भेज रहे, आप इस देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं। अगर देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस लोकतंत्र के साथ जेल में रहकर ही करें। पहली बार सीएम जेल में गया, स्वर्गीय जयललिता जेल में गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लालू जी जेल में गए, वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, बात अलग है। लेकिन एक सेकेंड, अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। एक लोक लाज तो होती है। और मैंने ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने से भी पूछा कि भारतीय संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल अगर कोई आरोपी हो जाए या फिर तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बोला संविधान निर्माताओं को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई निर्लज भी आ जाएगा, ये अमित शाह ने बोला, मैंने नहीं बोला। अवनीश जी थोड़ा आप गूगल कर लीजिए जी, हमारे सभी एमएलए विधायक मंत्री को जोड़ लीजिए। 202 मैंने मुख्यमंत्री की बात करी सर, मैंने मुख्यमंत्री की बात करी। 202 एक बात बताइए, आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं ना, 202 एफआईआर हमारे मंत्री एमएलए हो चुके हैं, सब इस्तीफा दे दिए होते, यही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, आप इनको सड़क पे लाना चाहते हैं तो ये, लेकिन एक बात शहजाद पूनावाला, ऑल सेड एंड डन, देखिए बेल इंटरिम बेल मिली है, लेकिन वो बेल मिली है। आतिशी कह रही है कि एक के बाद एक न्यायालय में बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है। जो मंत्री हैं, हर न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है
और आम आदमी पार्टी ने बकायदा ट्वीट करा और कहा सत्य में विजयते, बीजेपी लाख षड्यंत्र कर रहे लेकिन अरविंद केजरीवाल खड़ा है, डटा है और लड़ रहा है।